बंगला गोल कुंड में कर एक खूब गटी चित्रचारण बेटी में कैसी जा रही है? है ना। अब बारिश आएगी तो धान बोएंगे, तो अब धान की फसल बाद में आएगी। कहने का अर्थ ये है, श्रेष्ठ है कर्म। आपने जो अच्छा किया, बुरा किया है, तो भाग्य में नंबर भी 100 ही आएंगे। कर्म बिगड़ेगा तो नंबर भी बिगड़ेंगे। तो कर्म से भाग्य चलता है, भाग्य से कर्म नहीं। भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से ये कहीं मेरा खड़ा जूता ये कहीं मेरा भी बगा
उनके अनुयायी स्वयं तो सुखी हुए ही बल्कि उनके द्वारा दिए गए निस्वार्थ दान से लाखों किसानों और मजदूरों को नया जीवन दान मिला। इस निस्वार्थ सेवा ने जनता जनार्दन संत रामपाल जी महाराज जी तथा उनके अनुयायियों को अपना मानने लगी। पहले कुछ गलत फहमियों के कारण एक दूसरे से दूर थे, आज वे घी खिचड़ी की तरह एक हो गए हैं। नफरत की दीवार ढह गई और अटूट प्रेम का संचार हुआ। समाज को समझ आ गया कि असली अपना कौन है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सर्व मानव समाज व्यक्तिगत रूप से सुखी होगा और आपसी भाईचारे में योगदान देकर महान पुण्यों का भागी भी बनेगा। जब हर हृदय में यह सत्य समा जाएगा, तभी विश्व में स्थायी शांति और सच्चा भाईचारा स्थापित होगा। दर्शकों, विश्व शांति और आपसी भाईचारे की स्थापना का मूल आधार संत रामपाल जी महाराज के वे अनमोल दिव्य सत्संग हैं। समय के अभाव के कारण हम यहाँ इन सभी प्रसंगों को विस्तार से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान का संविधान और काफिर भावना जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों को विस्तार से देखने के लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.jagatgururampalji.org और उनके YouTube चैनल और ऐप संत रामपाल जी महाराज पर अवश्य जाएं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में जो परमात्मा का विधान बताया है वह किया। और यदि आप इन प्रमाणों को स्वयं देखना चाहते हैं तो SA True Story YouTube चैनल पर जाकर उन वास्तविक घटनाओं को देख सकते हैं जहां लोग अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को स्वयं साझा कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है कि सबसे पहले हमें इस पृथ्वी लोक की व्यवस्था का गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए। अपने आसपास देखते हैं तो होने पर शादी विवाह करते हैं, उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करते रहते हैं, लेकिन नियति का क्रूर चक्र कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। उनमें से कुछ एक का भविष्य नरक बन जाता है। जैसे एक बेटी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और अचानक उसका पति जो घर का एकमात्र सहारा था इस दुनिया से चला जाता है। उस क्षण उस मासूम बेटी का पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है। ऐसी परिस्थिति में माता पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे स्वयं वृद्ध हो चुके होते हैं। भाई जिसके अपना भी परिवार और जिम्मेदारियां होती हैं वह भी मजबूर हो जाता है। वह मदद करना चाहता है लेकिन हालात उसे सिर्फ अपनी बहन के साथ बैठकर रोने तक सीमित कर देते हैं। और दर्शकों, संसार भी उस समय विवश हो जाता है क्योंकि सबका अपना परिवार होता है। ऐसे कठिन समय में जब हर सहारा टूट जाता है, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब उस कुल के सृजनहार का रोल शुरू होता है। मनोत्तर शब्द होई आपा मेट मेट साहेब सो मोर न आवन कोई सीखे सुने कहो क्या बोल मन को ना कर देर सच्चाई बोल सकते की जय की जय मैं आरती दासी मैं गोगा दासी लगनी से जैसे जिला कांगड़ा से जल्द से कर्णावस्था के पास पहुंचा सबसे बोल सकते की जय अनाउंसमेंट के पास का चला बता रहे हैं सबसे बोल सकते की जय छोड़ना
धर्म दोनों का पीर कहाया है शेष नहीं सगुण स्वर्ग के